नाबार्ड के द्वारा भरतपुर शहर में जिला स्तरीय एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस कार्यशाला का हुआ आयोजन। नाबार्ड के द्वारा भरतपुर शहर में जिला स्तरीय एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस कार्यशाला का आयोजन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जयदीप श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य एवं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। नाबार्ड के डीडीएम राजेश कुमार मीणा, कृषि आत्मा परियोजना अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा एवं लुपिन के एफपीओ प्रभारी राजेंद्र माहुरे विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला में पीएनबी बैंक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लुपिन एवं एफपीओ सदस्य आदि ने भाग लिया, जिन्हें कृषि के उत्पादन, बाजार, एफपीओ आदि की जानकारी दी गई। और आपके एफपीओ भी गया। इसके अलावा मेरी ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर से भी वार्ता हुई, उनके कार्यालय में जाने का अवसर मिला और हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि प्रायोरिटी सेक्टर का एडवांस है वो इस साल का लक्ष्य करीब 210 लाख करोड़ रुपए का है और जो अगले साल का लक्ष्य नाबार्ड की तरफ से सभी बैंकों को दिया जाने वाला है वो मेरे ख्याल से 250 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि सभी बैंकों में कार्य क्षेत्र के अनुसार सभी जो हमारे कृषि के हैं या एमएसएमई के हैं या सर्विस सेक्टर के हैं, इसमें अपने लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे अगले साल के लिए 22-23 के लिए। लेकिन अभी तो इसी साल के आधा साल तो ऐसा लग रहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बाकी सारे सेक्टर, हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारे सर्विस सेक्टर ज़्यादातर लोगों वर्क फ्रॉम होम वाली, लेकिन जो कृषि का कार्य था अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर धीरे धीरे लोग कहते थे, मुझे याद है शुरू में बातें होती थी कि भाई एक तैयार करना पड़ा देश को कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना है, अपनी जनसंख्या के लिए फूड ग्रेन की आवश्यकता को पूरा करना है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मार्केटिंग में जो भी डेवलप हुए और जब हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ उसके बाद में ऐसी समस्याएं थी जिनका कि कोई विकल्प नहीं था। मात्र से कि जो भी हमारा खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी फिर हम खाली एरिया बढ़ा रहे थे कि भाई जो भी जंगल है हमारे बंजर पड़ी भूमि है उसको हम उसके कवरेज में रहें, मिनिमम उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हम फसलों को उगाने का काम करें, जिससे कि हमारे लिए भोजन जो भी है फूड ग्रेन्स की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। लेकिन वो सारा एरिया जहाँ तक हम कर सकते थे करने के बावजूद भी उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। उसके बाद में समस्या ये आई कि वो सारा एरिया कवरेज हो गया, उसके बाद भी हमें कई ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ी, पानी के बड़े बड़े बांध बनाए गए, उसके बावजूद भी हमारी समस्या दूर नहीं हुई। लगाना चाहते हैं या छनाई तुलाई संबंधित कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो आप उसका पहले डीपीआर बनवा के अप्रेजल करेंगे बैंक से, और अप्रेजल के बाद आप उसका इन प्रिंसिपल जो भी उस बोरोवर की डिटेल है उसको जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे अपने सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस के माध्यम से, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट डीपीआर है जो भी अप्रेजल है उसका, तो नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में हमें उसको भेजना है, उसका अप्रूवल होगा। क्योंकि इसमें एलिजिबल एक्टिविटीज और इनएलिजिबल एक्टिविटीज का भी प्रावधान है। कोई कहता है साहब गोडाउन तो बनाऊंगा मैं, लेकिन उसमें मैं लिक्कर्स रखूंगा, दारू रखूंगा साहब, तो वो इसमें एक्टिविटी ऐसे कुछ केसेस आए हैं, लोगों ने गोडाउन बना लिए, जब उसकी मॉनिटरिंग हुई तो उसमें दारू स्टोर कर रखी, उसने किसी को और को किराए पे दे दिया। इस तरीके की एक्टिविटीज हैं जो इनएलिजिबल है। मतलब स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर से संबंधित धरातल पे जो हमें प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, या हमें स्टोरेज से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, वो सब चीजें इसमें एलिजिबल हैं। ये की गई है हमारे क्षेत्रीय जिला के कार्यालय के द्वारा। ये एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस
ये सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए की गई है। ये भारत सरकार की बहुत ही उत्तम योजना है, जिसके अंदर हमारे एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, वे चाहें तो एग्री क्लिनिक को स्थापित कर सकते हैं। वो क्लिनिक जो है वो जानवरों के इलाज के लिए हो सकते हैं, पौधों के इलाज के लिए हो सकते हैं, या कोई एग्री बिजनेस सेंटर भी खोल सकते हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार की अनुदान राशि भी उपलब्ध है और उसी के तहत हमने ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की थी, जिससे हम अपने FPOs के माध्यम से इस योजना का प्रचार प्रसार करें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके बारे में जानकारी लोगों को दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं।